है। हाँ, कमरा नंबर नहीं उधर बैठ लो, उधर बैठ लो। ये वाइफ है। कितने दिन पहले शादी हुई? 3.5 साल। जिस पत्नी के लिए समाज और परिवार को छोड़ दिया, उसी पत्नी ने जिंदगी भर का गम दे दिया। ये दुख है बुलंदशहर की रहने वाली आकाश कुमार का। आकाश का कहना है कि काफी समय से पत्नी पर शक था। इसी के चलते जब उन्होंने एक दिन पत्नी का पीछा किया तो ऐसा मंजर देखने को मिला कि पैरों तले जमीन खिसक गई। नाम से है। कमरा नंबर बुलवा देता हूँ मैं। बुलवाओ मत भाई। तो कमरा नंबर बताओ। बुलवाओ मत। ऐसे अलाउड नहीं है। नहीं रुक जाओ, तो पुलिस को लेकर आए, तो ऐसे मत फोन मत करो आप। नहीं उधर बैठ लो, उधर बैठ लो। हमने आपसे एक बात बताई थी, अब बताओ हमें क्या अरे रुको पहले, क्या अरे बैठ जाओ, तक की तो होटल है प्यार से। अरे भाई मेरा इस लड़के से कुछ लेना देना नहीं है। अरे भाई सुनो तो सही, किससे है नहीं है, आपकी बात ठीक है, बैठ जाओ भैया, आप लोग बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हम लोग आपका विरोध तो नहीं है ना? नहीं। ये आपकी क्या लगती है? ये वाइफ है। कितने दिन पहले शादी हुई? 3.5 साल। 3.5 साल। मेरी शादी हुई थी 2022 में। आपका नाम क्या है? मेरा आकाश कुमार। आकाश कुमार, सोनू विनोद कुमार जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं गुलाबी, कस्बा गुलाबी, दूसरा बुलंदशहर। गुलावटी बुलंदशहर है ना भैया? मोबाइल नंबर कितना भैया आपका? 73156156। ये होगी पार्टी फर्स्ट, ठीक हो गया जी? जाति क्या आपकी? मैं नाई ठाकुर। अच्छा। पत्नी अपने प्रेमी के साथ होटल के कमरे में मौजूद थी। पति ने पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस ने होटल का कमरा खुलवाया तो पत्नी अपने कथित प्रेमी के साथ बाहर निकली। पत्नी को देख जैसे पति के होश उड़ गए। पत्नी को उसके कथित बॉयफ्रेंड के साथ देखकर पति ने जमकर बवाल काटा। पति का कहना है कि उसे कई दिनों से अपनी पत्नी पर शक तो था कि उसके अपने पहले बॉयफ्रेंड से संबंध है। पत्नी झूठे दहेज की मुकदमे की धमकी देकर उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रही थी। कुछ दिनों पहले ही वो झगड़ा करके मायके चली गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है, सोनू विनोद कुमार। आकाश, क्या हुआ है आज होटल में हंगामा? आज ये हुआ था, मैं अपनी बहन के यहाँ पे आया हुआ था, दीदी की नंद के यहाँ पे किसी काम से। तो मैं ऐसे ही घूम रहा था अलीगढ़ में, तो मैंने देखा कि अपनी वाइफ को उसके प्रेमी के साथ में, उसका नाम है मृदुल उर्फ निखिल। तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने उनका पीछा करा। तो जब मैं पीछा करते हुए मैंने देखा कि एक होटल था, अतिथि होटल, शांति नर्सिंग होम के बराबर में। तो ये दोनों वहाँ पे होटल में गए और इन्होंने चेकआउट करा कमरा नंबर 302 और आधार कार्ड वगैरह सब कुछ दिया वहाँ पे प्रूफ अपना इन्होंने, और 302 नंबर कमरे में चले गए। फिर मैंने पुलिस वालों को कॉल करी 112 नंबर पर। 112 नंबर पर कॉल करने के बाद फिर पुलिस वाले आए। उन्होंने फिर अपने एक सीनियर पुलिस वाले को बुलाया। हम अंदर साथ में गए और पुलिस वालों के साथ हम ऊपर गए। रूम में से ये दोनों बंदे बाहर निकले, गलत अवस्था में बाहर, मतलब लड़का बाहर निकला। फिर ये कपड़े पहन के नीचे आए, तब इनसे बातें हुई, सारी बातें हुई। लड़की का उसके साथ में अफेयर चल रहा है काफ़ी टाइम से। मेरे मना करने के बावजूद लड़की मेरी कसमें झूठी खाती रही कि मेरा कोई ऐसा अफेयर नहीं है। शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को मेरे 3.5 साल हो गए हैं और इसने मेरे पर झूठा केस डाला है, दहेज का आरोप लगाया झूठा 1 महीने पहले कि हमने 7 लाख रुपए दिए थे और 15 लाख की शादी करी थी, जबकि मुझे कुछ नहीं मिला था। ये हमारी लव मैरिज थी और इस लड़की नहीं मेरे पीछे पड़ी थी। मेरे पास प्रूफ भी है कि मुझे तुम्हारा होना है, वरना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। और जो ये लड़का है, इस लड़के के लिए ये उल्टा सीधा बोलती थी मेरे से। अभी कहाँ पे आए हो आप लोग? अभी मैं इस टाइम थाना कुवारसी में हूँ, अलीगढ़, जनपद अलीगढ़ में। और ये लड़की मेरे को हमेशा डिप्रेशन में रखती थी। मेरे को इसके बारे में जब से पता लगा है, हमेशा मैं परेशान रहता था, लेकिन ये मेरे को हमेशा यही बोलती थी कि मेरा कोई उससे लिंक नहीं है। लेकिन मैंने इसे काफ़ी बार इसको पकड़ा है बात करते हुए, अपने घर पे भी और इसे घर में भी। जानकारी के मुताबिक आकाश ने तकरीबन 3.5 साल पहले अपनी पसंद की लड़की के साथ प्रेम विवाह किया था। पति का दावा है कि उसने इस शादी के लिए दुनिया की परवाह नहीं की, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगा कि पत्नी का अभी भी पुराने प्रेमी के साथ संपर्क है। आकाश का कहना है कि उसने कई बार अपनी पत्नी को फोन पर किसी से बात करते हुए देखा। इस बारे में जब वो पूछा करता तो पत्नी कहती कि उसका किसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आकाश का शक बढ़ने लगा था।
इसी शक के चलते घर में झगड़ा रहने लगा था। पति की माने तो कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन हालात नहीं बदले। बीते नवंबर के महीने में पत्नी मायके चली गई। इसके बाद दोनों के बीच दूरी और बढ़ गई। आकाश अपनी बहन के घर अलीगढ़ आए हुए थे। उन्होंने वहां अपनी पत्नी को देखा और उनका पीछा किया। पत्नी के साथ एक लड़का भी था। साथ मौजूद लड़का और पत्नी रामघाट रोड स्थित होटल पहुंचे। इसके बाद पति ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों लोगों का बयान लिया। आकाश का कहना है कि उसकी पत्नी महिमा ने न केवल उसे धोखा दिया, बल्कि झूठे दहेज उत्पीड़न के मुकदमे की धमकी देकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। पुलिस ने सभी पक्षों से पूछताछ कर होटल स्टाफ से भी कमरे की बुकिंग और दस्तावेजों के बारे में जानकारी ली। वो तो बारे में सवाल है। बात करनी है। एक मिनट बाबू जी, पूरी बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं कराते हैं? 10 दीवान जी, एक एंट्री का फोटो चाहिए हमें। हाँ हाँ, वकील के लिए। अरे भाई, हम हर चीज का देंगे, मना तो नहीं किया हमने। धन्यवाद। आप अगर इस चीज का मना कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। ना ना ना, बताना जरूरी था ना। क्या जमाना आ गया, क्या जमाना आ गया। इतने दिन से परेशान कर रखा लौंडे को खाना। अरे सीधी सी बात है, हमने तो 2 टुकी एक बात बोली थी, अरे तुम्हें तलाक चाहिए, तुम तलाक ले लो, परेशान तो मत करो। अब इतनी बड़ी बड़ी मूंछें कर रहे हैं घरों पे, हम तो ऐसे हैं और वैसे हैं। चिलत्तड़ देख लो कैसे। सर बदमाशी के स्टेटस लग रहे हैं हेलो, हमारी मैडम के। जैन सर, कोई बात नहीं, ऐसे लगा रहे हैं, नीचे आदमी लगा ये रहे हैं। लड़का जो पार्टी है, ये बुलंदशहर गुलावटी का। कोई कॉल मत करना। ठीक है, ऐसे को करूंगा यार, जब आप कह रहे हो। भैया तुम केस है ना। जी मैं गुलावटी का हूँ। गुलावटी बुलंदशहर, गुलावटी सिंचाई विभाग में। सिंचाई विभाग में। सिंचाई विभाग में पत्नी ही से। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। भाई क्या नंबर रूम में है? कमरा नंबर 302। 302। भाई उन्हें बुलवा लो। नहीं, ऊपर ही चलो। मैं तो कह रहा हूँ बुलवा देखो देता भाई, हूँ, ऐसी गलती। ऐसा है प्रोसीजर है। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ सर। उनको बुलवा रहे, रूम में है, दोनों को बुला रहे हैं। यहाँ से जो है बैठ कर डिस्कस, तुम्हारे सामने भी हमारे सामने भी। रूम में खुलवाना, हम जा रहे हैं साथ, ऐसे नहीं कि मतलब कोई हम तुम्हें छोड़ कर भगा देंगे, कुछ कर देंगे। रूम नहीं खुलवाएंगे सर, बाहर खड़े रहेंगे। रूम से निकलते हुए वीडियो को यहाँ नहीं आएंगे दोनों? नहीं, वो ऐसा बना ना तुम भाई, आएंगे बुला कर लाएंगे। नहीं कोई बात नहीं सर, वो तो वहाँ जाके प्लीज सुन लीजिए हमारी। दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं, है दिक्कत। नहीं बताओ क्या दिक्कत है।